मंत्री जी का महीना 1 तारीख को चाहिए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनको 2.5 साल 3 साल। अभी पूछे कि 1 लाख के करीब लोगों का बकाया है, हमने क्यों बकाया है? जो पैसा है तो आप देख क्यों नहीं रहे हैं? महेश्वर बाबू उनके नाम से नामकरण किए हैं और ढाका की तरफ से, ढाका के आवाम की तरफ से, ढाका के तमाम जनप्रतिनिधि की तरफ से मैं इनको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हम लोगों के गुरु और बड़े भाई थे मतीउर रहमान साहब, उनके नाम पर, उनके याद में हम लोगों ने यहाँ पर जनप्रतिनिधि भवन बनवाने का काम किया है। जो जनप्रतिनिधि गण है जी, उनके साथ ही आवाम लोग जुड़े हुए हैं, जी, तो सभी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, उपयोग में लाएंगे। खासकर बहनें जो हमारी जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ आती है, वैसे लोगों को यहाँ वहाँ करने में जो परेशानी होती थी, उन लोग को जो देखते थे उससे काफ़ी हम लोग को पीड़ा होता था। हम लोग के चंपारण जिले के एमएलसी जनाब महेश्वर सिंह के ऐच्छिक कोष से निर्मित जनाब मतीउर रहमान साहब मेमोरियल जनप्रतिनिधि भवन का उद्घाटन भी आज होना है। जनाब मतीउर रहमान साहब के साहिबजादे पूर्व विधायक जनाब फैसल रहमान के हाथों इस बिल्डिंग का इफ्तिताह भी होना है। इसी मकसद से हम लोग सभी जमा हुए हैं। आज सबसे पहले उनके 17वीं यौम वफ़ात पर हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। हो गया। हम चुनाव के समय वादा किए थे कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, उनको हम हेल्थ कार्ड देंगे, और वो भी हम पूरा किए। जितने वार्ड सदस्य हैं, मुखिया जी लोग हैं, जिनको भी आवश्यकता पड़ी, हमने हेल्थ कार्ड, अपना हेल्थ कार्ड दिया, जिस पर सस्ते दाम में इलाज होता है। दूसरा, ये जनप्रतिनिधि भवन का किए थे, तो हम लोगों के गुरु और बड़े भाई थे मतीउर रहमान साहब, उनके नाम पर, उनके याद में हम लोगों ने यहाँ पर जनप्रतिनिधि भवन बनवाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं 24 को, क्या सवाल? राजा आ रहा है, राजा का तो बिहार है, ये है घूमना फिरना, मौज मस्ती करना या देखना, समस्या देखना, निदान करना, ये राजा का धर्म होता है। महेश्वर सिंह जी जिनके नाम पे आपके द्वारा ये भवन का निर्माण कराया गया है, तो उनके चाहने वाले लोगों से क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो चाहने वाले लोगों से खुलकर बोले हैं, और आप ढाका का विकास चाहते हैं तो सभी बुद्धिजीवियों से और चाहने वालों से आग्रह है कि एक बार निश्चित रूप से हम कहे हैं कि बतासा के लिए, प्रसाद के लिए मंदिर को नहीं ढाहा जा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी गलती कहीं अगर हो तो उसको दिमाग से निकाल कर और फैसल रहमान साहब को फिर वापस कुर्सी पर आप लाइए, हमको भी संतुष्टि होगी, और निश्चित रूप से यहाँ के आवाम जो है, जो यहाँ की जनता है, आवाम है और जो बुद्धिजीवी हैं, निश्चित रूप से यहाँ संतुष्ट हो। और हमारे गार्जियन महेश्वर बाबू ने यहाँ जनप्रतिनिधि भवन के लिए घोषणा किए थे, और पिछले पुण्यतिथि के अवसर पर इन्होंने शिलान्यास, हमारे द्वारा शिलान्यास करवाया गया था, और 1 साल में बन के तैयार हो गया। दूसरे उनके पुण्यतिथि पर आज उद्घाटन समारोह रखा गया था। महेश्वर बाबू उनके नाम से नामकरण किए हैं और ढाका की तरफ से, ढाका के आवाम की तरफ से, ढाका के तमाम जनप्रतिनिधि की तरफ से मैं इनको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने उनके नाम पे इस बिल्डिंग का, इस भवन का नामकरण किया है, इसलिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ एमएलसी प्रतिनिधि हिलाल अहमद हैं, जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 के पूर्व प्रत्याशी पति भी हैं। इन्हीं के देखरेख में ये पूरे भवन का निर्माण हुआ है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस भवन में जनप्रतिनिधि लोगों को क्या क्या सुविधा है और कितने लोग बैठ पाएंगे, और आने वाले दिनों में ये क्या क्या सुविधा देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल साहब, महेश्वर सिंह के द्वारा जो भवन निर्माण कराया गया है, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं ढाका प्रखंड के सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको? सबसे पहले इस भवन को निर्माण कराने जिनके ऐच्छिक कोष महेश्वर बाबू के कोष से बनाया गया है, उनको हम दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो उन्होंने वादा चुनाव के दौरान किया था, पिछले 18-12-23 को जो उद्घाटन शिलान्यास हुआ था, और अगले वर्ष
आपसे भी हमने वादा किया था कि अगले वर्ष इसी दिन को इसका शुभ उद्घाटन किया जाएगा। कई लोग लगातार हम लोगों से पूछ भी रहे थे कि आखिर भवन कब तक बनेगा। तो ठीक उनके अगले पुण्यतिथि पर इस भवन को आपके सामने तैयार देख रहे हैं। जो सुविधाएं की बात आपने कही है, इसमें इस भवन में जो भी सुविधाएं की ज़रूरत होगी, जो बाकी रह गई, उसको भी हम लोग कितने लोग बैठ पाएंगे मीटिंग वगैरह करने के लिए इसमें? लगभग 70-75 लोग बैठ जाएंगे और बाहर ही सब लेकर जगह भी है काफ़ी। मीटिंग में 100 आदमी 100-150 भी बैठ सकते हैं, काफ़ी जगह। और भी काम अभी और भी काम बाकी है। और भी इसके पुनर्निर्माण के लिए भी कुछ कार्य हम लोगों ने प्रस्ताव माननीय महेश्वर बाबू से प्रस्ताव रखा है। जो मुखिया समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य नहीं पहुंच पाए हैं इस कार्यक्रम में, मेरे माध्यम से जो सभी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? सभी जनप्रतिनिधियों जो इस सभा में आए, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो नहीं भी उपस्थित हुए हैं उनको भी हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आपका ये भवन है जो आदरणीय महेश्वर बाबू ने आपसे वादा किया था चुनाव के दौरान, भवन बनकर तैयार हो गया है। और इस भवन का लाभ उठावे। इसमें सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए दी गई है। कि ढाका प्रखंड कार्यालय में एमएलसी महेश्वर सिंह के द्वारा स्वर्गीय मोतियूर रहमान, जो कि पूर्व सांसद थे, उनके नाम पे एक जनप्रतिनिधि भवन का निर्माण किया गया। पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं सिर्फ मुखिया संघ के अध्यक्ष मुन्ना शाही जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुन्ना शाही जी, महेश्वर सिंह के द्वारा आप लोगों को ये जो भवन मिला है, क्या कहेंगे उनके बारे में और इस भवन को लेकर? महेश्वर बाबू ने जो काम किया है वे बहुत ही सराहनीय उन्होंने कदम उठाया और मैं उनको जितना भी कहूँ वह कम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2001 में भी मुखिया था। हमारे जदयू प्रखंड अध्यक्ष इनके अब्बा जान के साथ भी मैं मुखिया रहा था। उस काल से अभी तक जो देखने का मौका मिला, सभी जनप्रतिनिधियों का जो दुर्दशा था, हमारी खासकर महिला बहनें जो जनप्रतिनिधि थी, उनके साथ जो समस्या उत्पन्न होता था वह देखकर काफ़ी पीड़ा होती थी हम लोगों को। कितनी परेशानी होती थी मुखिया जी? बहुत परेशानी। उस परेशानी को कैसे बताया जाए, इतनी परेशानी होती थी हम लोग को। उस परेशानी में हम लोग भी उस परेशानी को झेलते थे, लेकिन खासकर बहनें जो हमारी जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ आती है, वैसे लोगों को यहाँ वहाँ करने में जो परेशानी होती थी, उन लोग को जो देखते थे उससे काफ़ी हम लोग को पीड़ा होता था। और उस पीड़ा को आज महेश्वर बाबू ने दूर किया। मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। मैं पूरे मुखिया संघ की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने जो काम किया उनको बहुत बहुत बधाई। ढाका जदयू प्रखंड अध्यक्ष निहाल अख्तर जी हैं, इनसे सीधा बातचीत करेंगे। निहाल अख्तर जी, महेश्वर सिंह के द्वारा जो भवन बनाया गया है, कैसा लगा यहाँ आने के बाद और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? से हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष मुन्ना कुमार शाही जी ने बताया कि 2001 में हमारे अब्बा जी के साथ ये भी मुखिया थे और उसी समय हमारे नेता नीतीश कुमार जो है ना, महिलाओं के लिए जो है ना त्रिस्तरीय आरक्षण दिया था उन्होंने। तो महिलाएं जब आती थी ब्लॉक में जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो उनको बैठने के लिए और भी ज़रूरियात के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और महेश्वर बाबू जो बनाए हैं जनप्रतिनिधि भवन, खास करके हम लोग के नेता रहे, चंपारण के ही नहीं उत्तर बिहार के सबसे बड़े नेता जनाब मोतियूर रहमान साहब के नाम पर, जो राज्यसभा के सांसद रहे, ढाका के 2 बार विधायक रहे, उनके नाम पर जब उन्होंने घोषणा किया तो हम लोग की दिलचस्पी बढ़ गई कि हम लोग के नेता रहे मोतियूर रहमान साहब के नाम पर बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने उनको नैतिक समर्थन दिया। इस कार्यक्रम में आप दल से ऊपर उठ करके भी शामिल हुए हैं? सभी दल के लोग हैं। मोतियूर रहमान साहब चूँकि उनके 17वीं यौम वफ़ात है आज, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके खराज अकीदत पेश करने के लिए कोई दल की ज़रूरत नहीं होती है। वो ढाका के लाल थे। इस कार्यक्रम में सभी दल के लोग मौजूद थे? जी, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, भाजपा के लोग भी थे। हम तो जदयू के अध्यक्ष हैं ही, क्योंकि इस दल से ऊपर उठ करके कार्यक्रम था। और जब भी इनका रहमान साहब के नाम पर जो भी कोई कार्यक्रम होता है, सभी दल के लोग उसमें शामिल होते हैं। बहुत ही धन्यवाद करते हैं महेश्वर बाबू को। उन्होंने हम लोग के अभिभावक आदरणीय मरहूम मोतियूर रहमान साहब की याद में ये भवन बनाकर
जनप्रतिनिधियों के लिए तो बनाया ही है। खास करके हमारे बड़े भाई निहाल साहब और मुन्ना भाई ने बताया कि महिला जनप्रतिनिधियों को काफ़ी दिक्कत होता था, उनके लिए और सबके लिए बड़ा ही सराहनीय काम है। जितना भी तारीफ किया जाए कम है। जमील अख्तर साहब, आप ही के देख रेख में ये पूरा भवन बनकर तैयार हुआ है, क्या कहेंगे इस भवन की कितनी मजबूती है? सबसे पहले तो पूरे ढाका प्रखंड के जनप्रतिनिधि की तरफ से, जनता की तरफ से जो है ना, महेश्वर बाबू का शुक्रिया अदा करेंगे। आज वो चाय पान के दुकान पर हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया अपना एक पंचायत का पावर रखता है, वो लोग जो है ना चाय पान के दुकान पर जा करके बैठते थे, कोई बैठने का जगह नहीं था, इसके लिए जो है ना बनवा दिए हैं। इसके लिए उनको लाख लाख मुबारकबाद देता है। यहाँ भवन नहीं होने के कारण ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी होता था। कोई चाय के होटल पर बैठता था, कोई रोड पर खड़ा होता था, कोई बेंच पर था। लेकिन महेश्वर बाबू का जो है ये बहुत बड़ा देन है। मोतीउर रहमान साहब चाचा के नाम पर ये जो है भवन बनवा दिए है। कैसा लगा भवन के अंदर? भवन के अंदर सुविधा बहुत अच्छा है। देखिए, चंपारण के सबसे युवा मुखिया सरोज खान है, जो कि पंडी पंचायत से आते हैं। सरोज खान जी, ये भवन को देख करके कैसा लगा? जी, सबसे पहले तो मैं इस भवन को देखने के बाद में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महेश्वर सिंह जी का, बड़े भाई हिलाल साहब का, और जिन्होंने इस भवन का उद्घाटन करके जनप्रतिनिधि लोगों के लिए एक एकत्रित होने का अवसर प्रदान किया है। जैसे कि हम लोग, आपको भी मालूम होगा कि मुखिया संघ की मीटिंग या समिति संघ की मीटिंग आईबी में जो हुआ करती थी, वहाँ से क्या होता था कि एकत्रित होना लोगों का मुश्किल था। वहाँ एकत्रित होने के बाद कुछ लोग वहीं से घर की तरफ हो जाते थे, रवाना हो जाते थे या किसी काम में व्यस्त हो जाते थे। ये ब्लॉक के अंदर इस भवन का निर्माण होना हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। दूसरी बात ये भी है कि मोतीउर रहमान साहब के नाम से इस चीज़ का उद्घाटन हुआ, ये भी बहुत सराहनीय कार्य है।